इजलास मौखर कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास पहर 3 बजे बुला लिया गया। मुशर्रे पार्लिमानी अमूर बाबर अवान के मुताबिक सेनेट से तरामीम के साथ मंजूर होने वाले बिल कौमी असम्बली में पेश होंगे। बिलों में अपोजिशन की 2 तरामीम शामिल होंगी। मुश्तरका इजलास में इंसदाद दहशत गर्दी सलामती काउंसिल एक्ट तरमीमी बिल मंजूर होना थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास भी 2 बजे तलब कर लिया गया। मैं आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट 1948 Now I put the motion to the House. It has been moved that Bill 2020 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment 2020 be passed. All those in favor say aye. All those say no. I think I have it. Consequently, the motion is adopted and the bill is passed. कौमी असम्बली में शोर शराबे के दौरान इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल मंजूर। मुशर्रे पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। अपोजिशन की बिल के लिए दी गई तमाम तरामीम मुस्तरद। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वक्फे के बाद शाह महमूद कुरैशी को माइक देने पर अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर ने एहतजाज पर JUIF के मौलाना असद महमूद को फ्लोर दे दिया। मुल्क में तमाम तर जो लेजिस्लेशन है, प्यूनिटिव लेजिस्लेशन जो है, जिसमें फैटफ के भी बिल शामिल हैं, MLA भी शामिल है, ATA भी शामिल है, अकाउंटेबिलिटी भी शामिल है, एंटी करप्शन लॉज भी शामिल हैं, ये तमाम कानून जो हैं तारीखी तौर पे सियासी हथियार के तौर पे इस मुल्क में इस्तेमाल किए गए हैं। बाज़ लोग सियासी वर्कर के नाम पर धब्बा और तौहीन है। वज़ीर ख़ारजा लोगों से 5-5 हज़ार रुपए की गद्दियाँ पकड़ते थे। ख्वाहिश थी वज़ीर ख़ारजा कौमी असम्बली में बात ना करते, अपोजिशन को जवाब ना देना पड़ता। 3 रोज़ पहले हमें नैब कवानीन का एक ड्राफ्ट भेजा गया। ड्राफ्ट से उनकी नीयतें पता चलती हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, बोले तासुर दिया गया, हम नैब ज़दा हैं और नैब कवानीन से बचना चाह रहे हैं। नाम मेरे पास आए हुए हैं, नाम आए हुए हैं, मैं सबको दे रहा हूँ। पर्सनल एक्सप्लेनेशन का जवाब लेने दे और आ जाए। मैं बलबा देता हूँ, मैं भी देता हूँ बलबा आपको, मैं बताता हूँ आपको। सर इजाजत दें। जी जी जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, आप जाती वजाहत कर दें। आप करें सर, आप भी करें। जनाब स्पीकर, यहाँ फिर आप भी नहीं बोलेंगे, फिर खाकान भी नहीं बोलेगा, राजा भी नहीं बोलेगा। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के बाद शाह महमूद कुरैशी को माइक देने पर कौमी असम्बली में शोर शराबा। कहा मुझे नहीं बोलने देंगे तो कोई भी नहीं बोल सकेगा। शाह महमूद कुरैशी को बोलने दें, आपको भी मौका मिलेगा। डिप्टी स्पीकर के रिमार्क्स। शाह महमूद कुरैशी बोले मुराद सईद खड़े होते हैं तो अपोजिशन वाले भाग जाते हैं। मेरा नाम लिया गया, जाती वजाहत करने दें, फिर जो चाहे बोल ले। भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाहता है। ब्लैक लिस्ट में चले गए तो आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। अपोजिशन की 34 तरामीम मान लेते तो एहतसाब का अमल बेकार हो जाता। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस ब्रीफिंग। शहजाद अकबर बोले पाकिस्तान जब ग्रे लिस्ट में गया तो हमारी हुकूमत नहीं थी। जायजा लेना होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों गया। 2 खानदानों ने चार्टर ऑफ करप्शन कर रखा था। अपोजिशन की तरामीम का मतलब 34 टांके हैं। एक ही दिन में दूसरा इस्तीफा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा मुस्ताफ़ी। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान की खिदमत करना एक फ़ख्रिया बात है। ज़फ़र मिर्ज़ा का ट्वीट। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से इस्तीफ़ा लिया गया। ज़फ़र मिर्ज़ा अद्वियात साज कंपनीज की अज़खुद कीमतें बढ़ाने का इख्तियार ख़त्म करना चाहते थे। वज़ीर-ए-आज़म अद्वियात स्कैंडल के बाद उन्हें हटाना चाहते थे, मगर कोरोना के बायस ऐसा ना किया। वज़ीर-ए-आज़म की मुआवने ख़ुसूसी ब्राय डिजिटल पाकिस्तान तानिया एड्रोस मुस्ताफ़ी। तानिया एड्रोस का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया। अवामी मफाद के पेश नज़र इस्तीफ़ा दिया है। पाकिस्तानी थी और हमेशा रहूंगी, बगैर किसी ओहदा काम जारी रखूंगी। तानिया का ट्वीट। तानिया एड्रोस पर मफादात के टकराव का इल्ज़ाम भी था। तानिया एड्रोस डिजिटल पाकिस्तान से मुंसलिक निजी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल है। FATF के जो कवानीन है वो मुल्क के लिए हैं।
जो नैब के कवानीन जिसमें कि अपोजिशन सौदाबाजी करना चाह रही है वो उनके ज़ाती मफाद के लिए। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं नैब कवानीन पर अपोजिशन सौदेबाजी चाहती है। साबिक हुक्मरानों की लूटमार ने मस्जिद को बेड़ा गर्क कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए अपोजिशन दबाव डाल रही है। ईद के बाद गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। FATF के कवानीन मुल्क के लिए हैं। अपोजिशन को नैब कवानीन पर NRO नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो से कहूँगा सिंध को संभालें। शिबली फराज इमरान साहब से मुखातिब हैं, क्या करप्शन का हिसाब दें। इमरान साहब से पूछें कि चीनी चोरी के फैसलों पर दस्तखत क्यों किए, फिर जहाज में चीनी चोर को फरार क्यों करवाया। मरियम औरंगजेब का शिबली फराज से सवाल। बोली शिबली फराज इमरान साहब से पूछे मालम जब्बा और फॉरेन फंडिंग में करप्शन क्यों की। इमरान साहब से पूछे कि BRT पेशावर के 128 अरब की करप्शन का पैसा किसकी जेब में जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिका इशूज़ पर इजलास। तवानाई के शोबे से मुतल्लिका मुआवलात, इंज़माम शुदा इलाकों में तरक्याती अमल की पेशरफ्त का जायज़ा। इमरान खान कहते हैं इंज़माम शुदा इलाकों की तामीर और तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम के लिए मुख्तस शुदा फ़ंड के बरवक्त इजरा को यकीनी बनाया जाए। चश्मा राइट बैंक केनाल मनसूबे की फिजिबिलिटी को 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंचे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 1,71,00,000 से ज़ायद हो गई। हलाकतों की तादाद 6,70,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,53,840, ब्राज़ील में 90,188, ब्रितानिया में 45,961, मैक्सिको में 45,361, भारत में 45,003, ईरान में 16,343 और रूस में 13,673 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 32 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 5,924 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 2,77,402 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,20,052 केस रिपोर्ट। पंजाब में 92,655, खैबर पख्तूनख्वा में 33,845, इस्लामाबाद में 14,987, बलोचिस्तान में 11,708, गिलगित बाल्तिस्तान में 2,090 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,065 हो गई। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में इलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस्बत आने पर हुकूमती अहलकार उठा ले जाएं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। आप जब बाहर जाएं मास्क का इस्तेमाल करें, BSA के साथ हाथ धोएं। कोरोना से डरना है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। 30 सेकंड तक हाथ धोना है, मास्क पहनना है। कोरोना से डरना नहीं, बचना। कोरोना से डरना नहीं,
कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। इस बार बारिशों से ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसका शोर डाला गया। वफाकी वुज़रा में से कोई सड़क पर नजर नहीं आया। वफाकी हुकूमत ने मेयर कराची को नालों की सफाई के लिए कुछ नहीं दिया। सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी बोले, शहर के हालात के जिम्मेदार PTI MNAs हैं। अली जैदी ने तमाम कचरा कराची की गलियों में फेंका। कोई काम कर रहा है तो रुकावट ना डाली जाए। बारिश नहीं, सिंध हुकूमत की मुजरिमाना गफलत कराची को पानी में डुबोने की वजह बनी। मैं कब से इन सियासी अताइयों को झंझोड़ रहा था कि मानसून आ रहा है, निकासियाब का इंतजाम ना किया गया तो तबाही आएगी। वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट। बोले, बरसों हुकूमत करने वाले इस गिरोह ने हमें कुदरत के रहमो करम पर छोड़ दिया। बारिश आई और शहर के साथ हमारा पूरा निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम करके चलती बनी। अब बीमारियां जन्म लेने लगी। बुज़दिल भारतीय अपनी ओछी हरकतों से बाज न आया। भारतीय फौज की LOC पर रक्त चक्री सेक्टर पर बलाइश्तियार फायरिंग। DGI SPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए। भारतीय फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। सजादा नशीन दरबार आलिया गोलरा शरीफ पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी वसाल फरमा गए। पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी की उम्र 94 बरस थी। मरहूम पीर मेहर अली शाह के पोते थे। पीर सैयद शाह अब्दुल गिलानी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर गोलरा शरीफ में अदा की जाएगी। और ईद उल अजहा की आमद शहरी शहर शहर मवेशी मंडियां सज गई। लोगों की सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों का रुख। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियां जारी। बड़ों के साथ बच्चे भी कुर्बानी का जानवर खरीदने पहुंच गए। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कीमतों पर ग्राहकों और व्यापारियों में बहसों तकरार। कोई जानवर लेने में कामयाब तो कोई कर रहा है दाम कम होने का इंतजार।